बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड जनरेटिव एआई बूट कैंप सीरीज। बिलीव मी, ये एक बहुत ही बड़ा कोर्स होने वाला है, लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप बिल्कुल बेसिक से इंटरमीडिएट में जाएं एंड इंटरमीडिएट से एडवांस में जाएं, जहां पे मैंने एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं। सो मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को लर्न करना स्टार्ट किया था। मैं एक ट्यूटोरियल से दूसरे ट्यूटोरियल में जंप करता था, एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग्स में जंप करता था, और दिन के आखिर में मुझे ये महसूस होता था कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। एक ट्यूटोरियल को स्टार्ट करता तो वो इंटरमीडिएट से होता, दूसरे ट्यूटोरियल को स्टार्ट करता तो वो एडवांस होता, क्योंकि एज अ बिगिनर मुझे एक आइडिया भी नहीं होता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। तो अगर आप सच में एक कंप्लीट एआई इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंस इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको ये कोर्स फॉलो करना होगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हो और इसको वॉच करते हो, बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी ये कोर्स हमने स्टार्ट किया है और इसका जो रोड मैप है ये हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें हो सकता है कि वीडियोस बहुत सारे हो, बट बिलीव मी, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप एक कंप्लीट इंडस्ट्री बेस्ड या रिसर्च बेस्ड डेटा साइंस साइंटिस्ट या एआई इंजीनियर बन सकते हैं। सो मैं आपको बता रहा था अपना जर्नी। ये मुझे बहुत हिट करता था, क्योंकि प्रॉब्लम लर्निंग के साथ नहीं था, प्रॉब्लम मेरे अप्रोच के साथ था। मैं एक चीज़ को रैंडमली उठाता बगैर किसी रोड मैप के। तो यही वो रीज़न थी जो मेरा पूरा दिन ज़ाया हो जाता था और मैं खुद से कहता कि सॉरी, आई वेस्टेड अनदर डे विदाउट रियल प्रोग्रेस। भी मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक मुकम्मल रोड मैप चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए, ताकि मैं उसकी फाउंडेशन को बिल्ड कर सकूं। तो जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो अगर आपको आइडिया ही नहीं है, आपको उस चीज़ के बारे में मालूमात ही नहीं है, तो आप सारा दिन इधर उधर भटकोगे और शाम को खुद से कहोगे कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा, ये कुछ भी ना मैंने बना सका। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये कंप्लीट कोर्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जहाँ पे हम देखेंगे थियोरेटिकल पार्ट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रोड मैप क्यों ज़रूरी है। इमेजिन करें कि आप किसी रोड ट्रिप पर किसी न्यू सिटी की तरफ जा रहे हों और आपने बग़ैर गूगल मैप देखे अपना ड्राइविंग स्टार्ट किया। 1 घंटे के बाद आपको ऐसा लगा कि आप लास्ट हो गए हों और अब आप रुक गए और ख़ुद से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहले से प्लान करना चाहिए था रूट को कि मुझे कहाँ जाना है। यही एग्जैक्टली चीज़ होता है एआई एंड एमएल को लर्न करने के लिए, कि आपको एक फाउंडेशन चाहिए, आपको एक कंप्लीट रोड मैप चाहिए, जहाँ पे आपको ये फील ना हो कि आप लॉस्ट हो, कंफ्यूज्ड हो या कुछ पॉइंट से जो आपको समझ में नहीं आए। सो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जहाँ पे हम देखेंगे थियोरेटिकल पार्ट। So before jumping into coding part, we need to understand what is ML and why we use ML. अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि आप चेस खेल रहे हो बगैर ये जाने कि चेस के रूल्स क्या हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन बेसिक्स। आपको पता है कि एआई हमेशा पाइथन के अंदर ही रन होता है, यानी एमएल के मॉडल को जब आप ट्रेन करते हो, फाइन ट्यून करते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए पाइथन, और पाइथन के जो भी एआई and data science libraries हैं। If you skip Python, believe me, you are like a chef trying to cook without knowing how to use a knife। मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक मशीन लर्निंग के मॉडल को एक्सेल में राइट किया। एक्सेल आपको पता है, जहाँ पे आप शीट्स बनाते हो, और मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हो गया, क्योंकि मुझे उसके लिए पाइथन यूज़ करनी चाहिए थी, पाइथन के फ्रेम्स या लाइब्रेरीज यूज़ करने चाहिए थी। देन हम देखेंगे पेंडाज। पेंडाज एक लाइब्रेरी है जहां पे आप डेटा को हैंडल करते हो। सो पेंडाज
अगर आप यूज नहीं करते, यानी विदाउट पेंडास अगर आप किसी एमएल एल्गोरिदम या एमएल प्रोजेक्ट के साथ काम करते हो, तो आप ऐसा समझे कि यू आर ट्राइंग टू क्लीन योर रूम विदाउट नोइंग वेयर एनीथिंग गोज। मैनुअली मैंने 1000 रोज डेटा कॉपी किया था बगैर पेंडास यूज किए हुए। गेस करो क्या हुआ, मैंने अपने 3 घंटे ज़ाया किए। अगर मैं पेंडास यूज करता तो वो 1000 रोज में एक लाइन ऑफ कोड में कॉपी कर सकता था। देन हम देखेंगे नमपाई। नमपाई एक अगेन पाइथन लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए यूज होती है, लेकिन जब आप रियल वर्ड यानी ये कोर्स सीखने के बाद रियल वर्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, आइदर एज अ इंडस्ट्री बेस्ड डेवलपर या अ रिसर्चर, यू नीड टू नो द न्यूमेरिकल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ नमपाई। ठीक है, सो नमपाई एक बैकबोन है साइंटिफिक कंप्यूटिंग पाइथन में। मैंने भी इसको इग्नोर किया था एज अ बिगिनर, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जल्दी से एमएल मॉडल को ट्रेन कर जाऊं और अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम करूं। ये गलती आप लोग ना करें, आप सीख लें, आप नमपाई को सीख लें, क्योंकि मैंने इसको इग्नोर करके पाइथन लूप्स पे ऐसे न्यूमेरिकल ऑपरेशन करता था, तो रिजल्ट भी बहुत ख़राब होते थे और मेरा कोड भी बहुत स्लो हो जाता था। ठीक है, देन हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न लाइब्रेरी फॉर प्लॉट्स एंड ग्राफ्स। अब एआई के अंदर या एमएल के अंदर हर चीज डाटा के बारे में, बगैर डाटा यू आर नथिंग, योर मॉडल इज नथिंग। इफ यू डोंट विजुअलाइज योर डाटा यू आर वर्किंग ब्लाइंड। यानी ये कुछ इस तरह है कि आप एक स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हो बाय रीडिंग हाफ वर्ड्स। मैंने एक बार एक डेटा प्रेजेंट किया अपने क्लाइंट को विद सम रॉ नंबर्स, बगैर कोई ग्राफ या प्लॉट्स। तो इमेजिन करो क्या हुआ होगा। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े और क्लाइंट्स को पसंद आए, तो आप कोशिश करें कि नंबर्स के बजाय आप अपने डेटा के जो इनसाइट्स हैं, हिडन पैटर्न्स हैं, वो ग्राफ्स में दिखाएं। सो वी विल सी कि हाउ यू कैन यूज मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न्स फॉर प्लॉट्स एंड ग्राफ्स। नाउ दिस इज द मेन पार्ट जो हम अक्सर स्किप करते हैं या जिसमें अक्सर हम फंस जाते हैं एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट, क्योंकि हम फोकस करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अगर आप इस हद तक जानते हो कि एक एल्गोरिदम है क्या, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और किसी रियल वर्ल्ड डेटा सेट के अंदर कौन सा एल्गोरिदम मुझे यूज करना चाहिए, तो फिर आपको एमएल एल्गोरिदम सीखना चाहिए। सो वी विल ओनली फोकस ऑन एमएल एल्गोरिदम्स एक्सप्लेनेशन पार्ट, लाइक द थ्योरेटिकल पार्ट, geometrical representation and a little bit mathematics. So knowing ML algorithm is like knowing different weapons in a video game. जितने ज़्यादा आपके पास वेपन्स होंगे उतने आसानी से आप आगे जीत पाओगे। जितने ज़्यादा एल्गोरिदम आप सीख लेते हो, तो अगर आप फ्यूचर में आपके पास एक डाटा आता है तो उसके लिए आप आसानी के साथ किसी भी एमएल मॉडल को पिक कर सकते हैं। मैंने एक बार लीनियर रिग्रेशन जो कि एक एल्गोरिदम है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आप रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए यानी कंटिन्यूअस डाटा के लिए यूज़ करते हो, मैंने यूज़ किया था लीनियर रिग्रेशन को कैट्स एंड डॉग्स क्लासिफिकेशन के लिए। इमेजिन करो क्या हुआ होगा, मैं फेल कर गया क्योंकि मुझे क्लासिफिकेशन मॉडल यूज़ करना चाहिए था, ना कि लीनियर रिग्रेशन वाला। ठीक है, उसके बाद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बिगिनर्स फंस जाते हैं, साइकिट-लर्न। साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग के अंदर एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी है जो आपको बहुत सारे बिल्ट इन क्लासेस, फंक्शंस एंड मॉडल्स प्रोवाइड करता है। मशीन लर्निंग की जान है साइकिट-लर्न। हम एज अ बिगिनर स्किप करते हैं साइकिट-लर्न को कि साइकिट-लर्न के अंदर वो कौन कौन से क्लासेस, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स हैं जो आप एक एंड टू एंड एमएल प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हो। तो ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि आप किस तरह साइकिट-लर्न को फीचर इंजीनियरिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब फीचर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग के अंदर खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लाइक मिसिंग वैल्यूज को फील करना, डाटा को इनकोड करना, बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम आगे देखेंगे। क्योंकि एक रॉ डाटा एक एमएल मॉडल को आप नहीं दिखा सकते, यू हैव टू क्लीन दैट डाटा, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं फीचर इंजीनियरिंग में। अब इसके लिए आपको साइकिट-लर्न मैं आपको कहता हूं कि एडवांस लेवल पे आनी चाहिए, तो हम देखेंगे साइकिट-लर्न को एडवांस लेवल पे, ना कि सम बेसिक और इंटरमीडिएट, क्योंकि साइकिट-लर्न एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी है, चाहे वो रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन यानी सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। जब ये सारे 1 से लेके 8 तक के पार्ट्स हम कवर कर लेंगे, देन वी विल सी 5 एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स विद डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे हम एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को
इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन उनको रियल वर्ल्ड ऐप के साथ डिप्लॉय कर लेंगे यूजिंग आइदर फास्ट एपीआई, फ्लास्क फ्रेमवर्क या स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। सो अनसुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज्ड की अपोजिट है, बट एज अ बिगिनर एंड इंटरमीडिएट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अक्सर लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फंसने का मतलब ये है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आप मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग दोनों में यूज़ करते हो या एनएलपी हो, लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहाँ पे आप क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन रूल्स यूज़ करते हो। ये कुछ एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स हैं। अच्छा, एक बार मैंने क्या किया, एक एल्गोरिदम है अनसुपरवाइज्ड का, के मीन्स क्लस्टरिंग। इसको मैंने सुपरवाइज लर्निंग मॉडल के तौर पे यूज़ किया। अब मैं आगे आपको बड़े डिटेल से पढ़ाऊंगा सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड, बट मैंने के मीन जो कि एक अनसुपरवाइज्ड मॉडल था उसको एज अ सुपरवाइज्ड मॉडल यूज़ किया। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि उस वक्त मैं एक बिगिनर था। तो मैंने खुद से कहा, अगेन एक सॉरी कहा कि मुझे पहले पढ़ना चाहिए था कि अनसुपरवाइज लर्निंग के वो कौन से एल्गोरिदम्स हैं और सुपरवाइज लर्निंग के वो कौन से एल्गोरिदम है और कब कब यूज़ करना चाहिए। बाद एआई एंड एमएल का एक बहुत बड़ा टॉपिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो 80% आजकल आप यूज़ करते हो, चाहे वो गूगल सर्च इंजन से लेके आजकल के एडवांस चैटबॉट जीपीटी क्यों ना हो। सो एनएलपी रिसर्च बेस एंड इंडस्ट्री बेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पे आप टेक्सचुअल डेटा एंड ऑडियो डेटा के साथ डील करते हो। सो इग्नोरिंग एनएलपी एज अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट, नॉट एज अ बिगिनर, एज अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट इग्नोरिंग एनएलपी इज लाइक इग्नोरिंग 80% ऑफ योर यूजफुल इंफॉर्मेशन। मैंने एक बार बड़ी कोशिश की कि मैं ट्वीट्स पे जो ट्वीट्स होते हैं लोगों के उनको एनालाइज करूं, बट मैंने प्रॉपरली उनको क्लीन नहीं किए। तो इमेजिन करो कि क्या रिजल्ट होगी। मशीन लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट है गार्बेज इन। अगर आप एक मॉडल को बेकार डेटा फीड करते हो, गार्बेज इन, देन यू विल गेट गार्बेज आउट, तो आपका रिजल्ट भी बहुत ख़राब होगा। तो वही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने टेक्स्ट को अच्छे तरीके से क्लीन नहीं किया था। सो एनएलपी के अंदर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, टेक्स्ट को क्लीन करना, एम्बेडिंग्स, एनएलपी के वो कौन से मॉडल्स हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एनएलपी दो तरह का है, एनएलपी विद मशीन लर्निंग, जहाँ पे आप साइकिट-लर्न के अंदर एनएलपी के क्लासेस, मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस को यूज़ करते हो, यानी आप कंबाइन करते हो बेसिक एनएलपी को विद एमएल अप्रोचेस, और एनएलपी विद डीप लर्निंग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी खुद में बहुत बड़े टॉपिक से, ये भी हम आगे देखेंगे। देन वी विल इंट्रोड्यूस डीप लर्निंग। हम देखेंगे कि डीप लर्निंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़े। अगर हमारे पास मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड के बहुत सारे मॉडल्स एंड एल्गोरिदम्स है, देन व्हाई वी नीड डीप लर्निंग। वो कौन से 4 मेजर रीजंस है जिनकी वजह से रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट को लगा कि डीप लर्निंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देन हम देखेंगे, जिस तरह हमने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को बड़े डिटेल से पढ़े थे, उसी तरह हम देखेंगे कि आप किस तरह डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स, जहाँ पे मेजरली आपके 4 टाइप्स हैं न्यूरल नेटवर्क से, वो हम बड़े डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं विद थ्योरेटिकल, ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन। फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह डीप लर्निंग के बेसिक, डीप लर्निंग के इंटरमीडिएट एंड डीप लर्निंग के एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स को केरास या टेंसरफ्लो के साथ किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस पार्ट अगेन क्वाइट बी अ बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग की जान है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर कि ये इसको लर्न कर लें या एज अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट। इसी तरह डीप लर्निंग में केरास बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसने यानी केरास के क्लासेस एंड फंक्शंस के साथ आप आसानी के साथ डीप लर्निंग के बहुत बड़े बड़े एल्गोरिदम एंड कॉन्सेप्ट को चंद लाइन ऑफ कोड्स में कवर कर सकते हो। तो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है जो हम बड़े डिटेल से देखेंगे, ठीक है। देन एंड में मैं आपको दिखाऊंगा 5 end-to-end डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स विद डिप्लॉयमेंट। देन वी विल जंप इनटू कंप्यूटर विजन। अब आपको पता है, इंसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझो एक इंसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लाइक मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई, कंप्यूटर विजन। इसी तरह इंसान के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज और एट्रीब्यूट्स या रिसेप्टर है, लाइक आईज, कान, नोज, माउथ।
तो जो आप बोलते हो और लिखते हो वो टेक्स्ट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एनएलपी है। और एज अ ह्यूमन बीइंग जो आंखों यानी आईज से जो भी आप देखते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे जो ब्रांच यूज करता है डेटा को विजुअलाइज या देखने के लिए, वो कंप्यूटर विजन है। सो कंप्यूटर विजन इज यूज्ड टू ट्रेन कंप्यूटर टू सी। जिस तरह एक इंसान आई से देखता है, इसी तरह कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन मॉडल देख सकते हैं। मैंने एक बार ट्राई किया इमेज को प्री प्रोसेस करने के लिए यूजिंग ओपनसीवी। ओपनसीवी एक लाइब्रेरी है जो आप कंप्यूटर विजन के लिए यूज करते हो, जो हम आगे बड़े डिटेल से देखने वाले हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि आप ऐसा समझो कि मैंने जो वो इमेज है वो कुछ इस तरह ट्राई किया, कुछ इस तरह रीड किया जैसे मैंने मेरे आंखें क्लोज्ड हों। तो ओपन सीवी क्यों आया कंप्यूटर विजन के लिए, उसके पीछे ये रीज़न है कि अगर आप एक चीज़ देखते हो बंद आंखों के साथ तो आप कुछ नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आप कंप्यूटर विजन के साथ एक चीज़ देखते हो किसी मॉडल से, तो उसके लिए चाहिए आंख, और वो आंख है ओपन सीवी। ठीक है, खुद में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है जो हम आगे देखेंगे। देन 18 नंबर पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। अब आजकल बहुत ज़्यादा LLM यूज़ होते हैं इंडस्ट्री एंड रिसर्च में। सो LLMs पावर्स चैटबॉट्स एंड AI राइटर्स। आजकल आपने देखा है डीप सीक हो या GPT-4 हो, चैट GPT, उनके पीछे LLMs ही हैं। सो इग्नोरिंग LLM इज़ लाइक इग्नोरिंग द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं की है, बल्कि आजकल भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बट नियर 2030-2035 तक इन्हीं की ही फ्यूचर है। तो मैंने एक बार डिसमिस किया GPT-3 जो एक LLM मॉडल है जो हम आगे देखेंगे। तो आप ऐसा समझो कि मैंने एक अनदर चैटबॉट मिस किया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मिस्टेक आप ना कर लें। हम देखेंगे कि आप किस तरह LLM के मॉडल को कस्टम डेटा के लिए फाइन ट्यून या प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए आपको चाहिए एक लाइब्रेरी हगिंग फेस। जिस तरह मशीन लर्निंग के लिए साइकिट-लर्न एंड डीप लर्निंग के लिए क्रॉस चाहिए, इसी तरह LLM मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए हगिंग फेस। अब LLM दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली प्री ट्रेन मॉडल को इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर लो, किसी भी ऐप के लिए इंटीग्रेट करके, जो कि आजकल यूज़ होता ही है, बट रिसर्च एंड इंडस्ट्री में फाइन ट्यून किया जाता है। आपको क्लाइंट एक कस्टम डेटा देगा, उस कस्टम डेटा पे आप उस LLM मॉडल को फाइन ट्यून करोगे। अब वो टेक्सचुअल हो सकता है, इमेजेस वाला भी हो सकता है। यहाँ पे LLM के अंदर कंप्यूटर विजन एंड LLM दोनों हो सकते हैं। देन वी विल सी 5 LLM प्रोजेक्ट्स विद डिप्लॉयमेंट, यानी एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। 21 नंबर पे हम देखेंगे जनरेटिव AI। जनरेटिव AI एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब से ये आई है तब से पिछले 20 पार्ट्स जो मैंने पढ़ाए, या मैंने आपको एक रोड मैप दिया 1 से लेकर 20 तक, इन सब का आप ऐसा समझो कि काफी हद तक लोग इनसे रुक गए, इनको यूज करना रुक गए, जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेटिव AI। क्योंकि जनरेटिव AI एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चीज़ों को जनरेट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेजेस हो या म्यूजिक हो। इसकी मदद से आप चीज़ों को जनरेट कर सकते हो। लेकिन जनरेटिव AI आने के बाद मुझे क्या LLM, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आपको पड़ेगी। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो एज अ डेवलपर या इंजीनियर या डाटा साइंटिस्ट, देन यू विल डेफिनेटली वर्क ऑन ऑल दिस प्रीवियस मॉडल्स, बट आप 90% जनरेटिव AI के तौर पे काम करेगी। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है रैग। आप किसी जनरेटिव AI मॉडल की API को एक प्रॉम्प्ट देते हो विद सम कस्टम डेटा, जहाँ पे एक रैग का कंसेप्ट है, ये भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। सो आजकल जो डिमांड में है सबसे ज़्यादा वो है LangChain एंड ओपन AI की APIs, GPT-3, GPT-4 और गूगल जेमिनी मॉडल। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि चंद लाइन ऑफ कोड में आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विद सम कस्टम प्रॉम्प्ट्स एंड APIs। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह फ्री APIs यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप दिया इस कोर्स का। आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगे जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, बट या दिस इज द रोड मैप। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 1 से लेके 23 तक ये जितने भी टर्म्स हैं इनको आप लिख लें और इनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करें। बाकी हम
हर टॉपिक को बड़े डिटेल से कवर करने वाले हैं। सो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अभी से मेरे इस चैनल एआई विद नूर को सब्सक्राइब करें। एंड आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अनाउंस या रोड मैप वीडियो में अपना कमेंट छोड़ते हो तो इससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतनी ज़्यादा हम वीडियो पर मेहनत करते हैं। ठीक है, ये एक इंसान की बिहेवियर है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये एक इंसान की बिहेवियर है कि अगर वो आपको कोई चीज़ फ्री में देता है और आप उसकी तारीफ करते हो तो वो इंसान और कोशिश करता है कि वो आपको वो चीज़ और भी अच्छे तरीके से विद एडवांटेज एंड बेनिफिट्स दे सकें। तो जितना आप अपना रिव्यूज़ छोड़ते हो, लाइक्स करते हो वीडियोस को, उतना हम मोटिवेट होते हैं। फिर भी एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा।